ओके, तो हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोगों को कैसे एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। वेब सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग कैसे अ, अपना वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्डप्रेस के सेटअप के बाद उसको इंस्टॉल करना। सबसे पहले आज भी हम लोगों को क्या करना होगा, अपना वेब सर्वर रन करना होगा। तो मैं यहाँ पे XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। ठीक। और यहाँ से मैं अपने सर्वर को, अपाचे सर्वर को रन करता हूँ और माई सीक्वल को स्टार्ट करता हूँ। तो ये दोनों ग्रीन आने चाहिए। ठीक है, दोनों ग्रीन आने चाहिए, तभी ये आपका जो है वर्किंग में आएगा, अदरवाइज ये वर्किंग में नहीं आएगा। इसके बाद इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अब आप यहाँ पे लिखिए लोकल होस्ट, और हमने कल बनाया था जेके शूज। तो अभी इसको देखते हैं ये चलता है या नहीं। तो पहले आप अपना लोकल सर्वर अगर सेट करना चाहते हो, तो चलता है कि नहीं चलता, तो यहाँ से लोकल होस्ट करके कर लो। ये चल गया। फिर हमारा था जेके शूज। तो ओपन करते हैं, ओके ये खुल गया हमारा। तो ये कल हम लोगों ने जो डिफॉल्ट स्कीम जो थी वो अप्लाई करी हुई है इसके अंदर। और हम लोगों ने जो बने बनाए कुछ लिंक्स हैं इसके अंदर, वो हमें मिल रहे हैं। अब हम लोगों ने इसका एडिटिंग बैकएंड पे जाना है, मतलब इसके डैशबोर्ड पे जाना है, जहां पे जाके हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है WP-admin। आप इस पर क्लिक करोगे, आपको वापस ले जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम भरिए, पासवर्ड भरिए, हमने कल सेव करके रख लिया था, और यहाँ से लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ पैनल्स हैं, इनको आप खोल सकते हो, बाद में बंद कर सकते हो। ठीक, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सी नाउ यहाँ पे जो अपडेट्स दिखा रहा है, वन प्लगइन्स में अगर आप क्लिक करते हो, तो वो दिखा रहा है यहाँ पे एक प्लगइन है, उसमें अपडेट अवेलेबल है। ये ऐसा सिंबल बनेगा, ये अपडेट का सिंबल है। तो आपको ये अपडेट करना चाहिए, तो आप इसको अपडेट नाउ कर दो। बस ये ध्यान रखना, कभी भी आपके पास कोई ऐसा प्लगइन ना हो जो आपने इंस्टॉल तो कर रखा है लेकिन उसको अभी अपडेट नहीं करा। तो आपको टाइमली इसको अपडेट करते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे नया अपडेट आता रहेगा, हो सकता है कि आपके पुराने वाले जो कोड है या पुराने वाला जो आपका लिंक बना हुआ उसके साथ वो कंपैटिबल ना हो। ठीक है, ये भी आपको चेक करना है कि आप जो अपडेट कर रहे हो वो आपके करंट वर्जन को सपोर्ट भी करता है या नहीं करता। दूसरा, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आपने अपडेट नहीं करा, तो कई बार जो है हमारी साइट में काम नहीं प्रॉपरली होता। कई बार हमारे कुछ लिंक्स काम नहीं करेंगे, या कई बार हमारी तो पर्टिकुलर ऑप्शंस काम नहीं करती। तो वो सारा कुछ ठीक चलता रहे, उसके लिए हम लोगों को प्लगइन्स को अपडेट करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कुछ सेटिंग्स से। यहाँ से सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जनरल सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो पूरा ऊपर आ रहा है साइट का टाइटल। आप अपनी साइट का टाइटल क्या रखना चाहते हो, जेके शूज। ठीक है, इसको चेंज करना चाहो जो मर्जी चेंज कर लो। टैगलाइन, टैगलाइन क्या होता है, पंच लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोका कोला ठंडा मतलब कोका कोला। ठीक, तो वो एक टैगलाइन हो गई उनकी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी टैगलाइन है, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। अ, that lets you साइट का लोगो। अगर आपने अपने यहाँ कुछ लोगो डिजाइन कर रखा है, तो वो आपको साइट का लोगो भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप क्या करो, गूगल पे जाओगे, गूगल पे सर्च करो लोगो। अदरवाइज आपके पास है कि लोगो एआई, logoai.com। यहाँ पे जाके आप अपने, ये आपको बता देगा कि कैसे वाले लोगोज आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगो बना सकते हो। है पेड है ये, लेकिन आपको फ्री वाला कुछ आइडिया दे देगा। तो मेरे को यहाँ पे लोगो का नेम देना है जेके। कंटिन्यू। अभी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ये ट्रेवल है, सपोर्ट फिटनेस, रिटेल एंड ऑल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। रेस्टोरेंट नहीं, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है। अदर्स में चलते हैं तो आपको कैसा कलर थीम चाहिए।
सपोज हमें ये चाहिए कॉन्टिन्यू, ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट कैसा चाहिए आपको, फॉन्ट का स्टाइल, सपोज हमें हैंड रिटन स्टाइल चाहिए, यहाँ से जनरेट, वी आर जनरेटिंग लोगो फॉर यू। अभी ये कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, कुछ सेकंड्स के बाद आपका ये लोगो जनरेट करके आपको दे देगा। देखो जैसे ये बन गया जेके शूज, जेके शूज, ठीक है। ये देखो उसने सारे जैसे मार्क कर रखे हैं, तो आपको जैसे मैं ये लेता हूँ उसको एडिट करता हूँ, आप क्या करो, जैसे ये वाला सिलेक्ट हुआ था इधर आ रहा है, हाँ बैठी कुंजो लाके इन्हें भी पूछ ला। इधर से आपको ऑप्शन एक मिल रही है बाय करने की, सुनता ही नहीं करना। बाय कर सकते हो। बाय करके आप उसको मतलब इसको जो इसकी वाटर मार्किंग हुई है वो वाटर मार्किंग को आप हटा सकते हो। कुछ स्लोगन ऐड करना है, यहाँ से स्लोगन और ऐड, तो ये आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना लोगो जनरेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने कुछ प्रोफेशनली लोगो बनवा रखा है अपना, तो यहाँ से चूज करो, सेलेक्ट करो फाइल, ठीक है, जहाँ पे भी है आपकी फाइल। भाई अभिषेक अपना सुनैना अपना माइक बंद करो बच्चे। एंड सर एक चीज पूछनी थी, अगर इसमें कोई इशू तो नहीं होता पिक्सल्स के रिगार्डिंग, जैसे कहीं पे पिक्सल ज्यादा चाहिए होते हैं या कहीं जो पे कम पेड चाहिए होते वाले हैं पे बिट नहीं रेट होगा, वगैरह? ये पेड वाला है ना, वो फिर अगर आपने बाय करना होगा तो ये आपको ज्यादा हाँ हाई जी। रेजोल्यूशन वाला बना के देंगे। ओके, हाँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम सिर्फ वहीं पे आनी है जहाँ पे फ्री वाले में होना, वाटरमार्क वगैरह होगा वहां पे लगा हुआ, और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं। तो जैसे सपोज ये एक हम लोग बना रहे थे इन्फिनिटी आइडियाज करके, हमने ये ले लिया सपोज, और इसको यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ये मीडिया अपलोड करा, यहाँ पे आ गया ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि बाई चांस अगर आपकी ये इमेज लोड नहीं होती तो उसकी जगह पे क्या है, लोगो। टाइटल क्या है इसका, मैं अभी दे रहा हूँ उसको सिर्फ प्रोडक्ट लोगो या कंपनी लोगो, कुछ भी आप दे दो, या सिर्फ लोगो भी दे सकते हो आप। कैप्शन, कैप्शन अगर आप एक बार सेट कर दोगे और इस इमेज को आपने बाद में कहीं पिक्चर गैलरी में यूज करा और उस पिक्चर गैलरी में कहीं पे कैप्शन की ऑप्शन होगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो कैप्शन उठा लेगा। तो मतलब एक बार सेटिंग करने की जरूरत है, उसको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इसको सेट कर लेते हैं, वो कह रहा है कि इसको थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा, तो क्रॉप करना है तो करिए क्रॉप इमेज, इमेज को क्रॉप कर देगा। ओके, यहाँ पे देयर हैज बीन एन एरर क्रॉपिंग योर इमेज, ये यहाँ पे भी नीचे क्रॉपिंग के ऑप्शन दिखा रहा है वो। ओके मैम, यहाँ से करते हैं हम लोग, यहाँ पे ना इमेजेस आपको लेने थे, यहाँ से मीडिया के ऑप्शन है और लाइब्रेरी, ये आ गई, इसको बाद में सेट करते हैं, अपलोड तो हो गई, इसको बाद में सेट करते हैं। सेटिंग्स पे चले गए हम लोग, यहाँ पे जनरल सेटिंग्स कर रहे थे, यहाँ पे आ जाएगा फिर ये आपका वेबसाइट एड्रेस, कि आपकी जो वेबसाइट ओपन होगी वो कहाँ से ओपन होगी। यहाँ पे लोकल होस्ट जेके स्टोर आ रहा है, जब आप इसको इंटरनेट पे अपलोड करोगे ना, इंटरनेट से चलाओगे, तो यहाँ पे आपका जो डोमेन लिया हुआ है वो एड्रेस आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एडमिन का ईमेल एड्रेस है। अगर आप एडमिन का ईमेल एड्रेस चेंज करते हो तो आपको इसमें जो आपने नई मेल दोगे वहां पे, और यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिकेशन के लिए मेल आएगी, ठीक। जब तक आप उसको कंफर्म नहीं करोगे तब तक वो उसको एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। द न्यू एड्रेस विल नॉट बिकम एक्टिव अंटिल कंफर्म, ठीक है। तो आपको नई मेल जो आपने जब सेंड सर सॉरी टू इंटरप्ट, जब फर्स्ट टाइम हमने मेल एंटर की थी तब उसने ओटीपी या ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ मांगा था? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं मांगेगा, लेकिन जब आप चेंज करोगे, जब आप चेंज करोगे तब वो मांगेगा, फर्स्ट टाइम नहीं मांगता वो। फिर यहाँ पे एक मेंबरशिप, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे कोई लॉग इन भी कर सके,
अकाउंट क्रिएट कर सके। तो यहाँ से हम करेंगे एनीवन कैन रजिस्टर, बट अभी नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पे रोल्स हैं, आप किस तरह से, सबसे जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन का रोल होता है वो होता है सब्सक्राइबर का, और सबसे टॉप में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिन के बाद सारे के सारे कंट्रोल होंगे। फिर एडिटर आता है, एडिटर बाकी जो ये नीचे वाले हैं इन सबके कंटेंट को देख सकता है, एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है। ऑथर नए कंटेंट्स बना सकता है, नए कंटेंट्स पोस्ट कर सकता है, लेकिन वो किसी के कंटेंट्स चेंज नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूटर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और सब्सक्राइबर जो होते हैं वो सिर्फ आपकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं एज ए नॉर्मल यूजर। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। इसमें आप बाय डिफॉल्ट हम लोग जितने भी यूजर्स नए बनते हैं ना, उसको न्यू यूजर को हम लोग सब्सक्राइबर ही रखते हैं। फिर हमें लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, हमारा टाइम जोन क्या रहेगा। हमारा टाइम जोन जो है बेसिकली यहाँ से आप अपना टाइम देख लो, अगर आपको कहीं पे मिलता है ना, दिल्ली। डेट का फॉर्मेट आपको क्या चाहिए, इस तरह से डेट है, इस तरह से जो डेट का फॉर्मेट चाहिए वो डेट का फॉर्मेट आप ले लो। टाइम का फॉर्मेट आपको क्या चाहिए, वो टाइम का फॉर्मेट आप यहाँ पे ले लो। आपका वीक कब स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है, संडे से स्टार्ट होता है, कब आप वीक को स्टार्ट करते हैं। करने के बाद इसको सेव कर दो। ठीक है, आपकी सारी की सारी सेटिंग्स जो चेंज हो गई। अभी हम लोग ने सिर्फ जनरल सेटिंग्स करी है इसकी। अब कल हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस को बेसिकली बनाने का जो पर्पस था बैकग्राउंड में, वो ये था कि हम लोग ब्लॉग्स बना सके। तो हम लोग भी शुरू करते हैं सबसे पहले कि अगर आपको एक ब्लॉग क्रिएट करना है तो आप उसको ब्लॉग को कैसे क्रिएट करोगे। तो ब्लॉग के अंदर होती है आपकी पोस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट की। ठीक, यहाँ पे हम लोग जब पोस्ट पे करते हैं तो मेन्यू को लेकर यहाँ पे करते हैं ऑल पोस्ट। ठीक, अभी यहाँ पे एक पोस्ट पहले से बनी हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से। आप यहाँ पे कर लो ऐड न्यू पोस्ट। अभी ये ब्लॉक्स में आपको ले गया, मतलब अभी ये जो एडिटिंग हो रही है ना, ये ग्यूटेनबर्ग करके एक इसका प्लगइन है, जो ग्यूटेनबर्ग प्लगइन के अंदर ये एडिटिंग हो रही है। लेकिन हमें इसके साथ काम नहीं करना। हमें क्या करना है, सबसे पहला नाम और जो सबसे पहला प्लगइन जो हमें यूज करना सीखना है, वो प्लगइन में जाओगे आप, ऐड न्यू प्लगइन में जाओगे। ऐड न्यू प्लगइन में जाके आपको क्लासिक एडिटर ऐड करना है। आपकी जितनी वेबसाइट बनेगी ना उन सब में आपने इसको इंस्टॉल करना ही करना है। क्लासिक एडिटर में चले जाओ। ये आपको ज्यादा बेटर तरीके और मेथड प्रोवाइड करता है किसी भी पेज को फॉर्मेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, या आपकी किसी पोस्ट को बनाना हो उसके लिए। तो आपको गेटनबर्ग के अंदर उतनी सारी ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। इसमें आपको ज्यादा बेटर कंट्रोल मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लासिक एडिटर हो गया आपका। अब यहाँ पे आप इसको करोगे एक्टिवेट। ठीक है, अभी हम चलते हैं वापस पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट। अब देखो, अब इंटरफेस अलग आ गया प्रॉपर। टाइटल क्या देना है आपने, जैसे मैं टाइटल दे देता हूँ व्हाट इज एआई। ओके, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं व्हाट इज। इधर हमने इसको चेंज कर देते समथिंग और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है। देखो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका लिंक क्रिएट हो गया, लोकल होस्ट जेके शूज। फिर किस डेट का ये ब्लॉग बना, समथिंग अबाउट एआई। आप चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होगा कुछ भी, और टेक्स्ट आप लिख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ भी। ओके, हम लोग क्या करते हैं, जो डमी टेक्स्ट होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो ब्लॉग है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब मैथ्स के ऊपर भी कुछ ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो,
आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर कुछ बना रहे हो, आप वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में कुछ बना रहे हो, ठीक है, आपके पास अलग अलग कैटेगरीज है। तो उसको बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे जो जाएंगे वो कैटेगरीज किस में जाएंगे, अनकैटेगराइज में चले जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे पहले इसकी कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड न्यू कैटेगरी। यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करी, यहाँ पे कैटेगरी का नाम दे दो। सपोज मैं करता हूँ नॉलेज बेस। क्या कोई इसकी पेरेंट कैटेगरी है या नहीं है? हम लोग कहते हैं कोई पेरेंट नहीं है, ऐड न्यू, ठीक है। तो ये नॉलेज बेस नाम से हमारी एक नई कैटेगरी क्रिएट हो गई। फिर आप नीचे आओ, यहाँ पे पूछ रहे हैं टैग्स। टैग्स आर द कीवर्ड्स जिनके साथ आपको लगता है कि कोई इसके बारे में सर्च कर सकता है, और आप चाहते हैं कि वो एप्रोप्रिएट वर्ड्स, जो वर्ड्स आपके ब्लॉग के अंदर अवेलेबल है, और अगर कोई उन वर्ड्स को लिख के तो सर्च करता है तो आपके वो वर्ड्स भी जो है उसके साथ आने चाहिए। तो जैसे हमने लिखा एआई, यहाँ पे इसको टैग दे दिया हमने एआई, लॉरेन इप्सन, फिर कॉमा लगा के अगला आ गया, ठीक, ब्लॉग राइटिंग, ठीक है, फिर अकेला ब्लॉग, फिर डमी टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक है, जितने भी आपने लिखने यहाँ से आप ऐड करिए, ठीक, ये सारे के सारे ऐड होते चले जाएंगे। पोस्ट एट्रीब्यूट्स कि कैसा आपको दिखाए, हम कहते हैं कि डिफॉल्ट टेम्पलेट इसका आ जाए, जो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है वही इसको दिखाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रही है फीचर्ड इमेज, सेट फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज के अंदर हम लोग कोई भी इमेज आपको यूज करनी होती है, आप यहाँ से अपलोड कर लो, सेलेक्ट फाइल, ठीक है, जहां पे भी आपकी इमेज पड़ी हुई है वो इमेज आप सेलेक्ट करो, ओपन करो। अब ये आपकी इमेज आ गई, इसको कर दो सेट फीचर्ड इमेज, ये इसकी फीचर्ड इमेज। तो कई थीम्स ऐसी होती हैं जहां पे, सॉरी, कई पोस्ट ऐसी होती है जहां पे अगर आपने फीचर इमेज दी हुई है उसकी उसकी जो फीचर्ड इमेज बना के रखी हुई है, तो वो इमेज साथ के साथ डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं पब्लिश। जब तक हम लोगों ने इसको पब्लिश नहीं करा तब तक ये हमारी ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, तब तक हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो अब एक बार पब्लिश कर दिया, ये एड्रेस फाइनल हो गया। इसके बाद अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पब्लिश की बजाय क्या आ रहा है, अपडेट। अभी हम लोग इसके प्रीव्यू देखना चाहते हैं, इसको करते हैं प्रीव्यू चेंजेस। देखो, जो फीचर्ड इमेज दी थी वो ऊपर आनी शुरू होगी ना, और उसके बाद हमारा टाइटल आ गया समथिंग अबाउट एआई। कब बना? 11 जुलाई 2024 को बाय आई एम एडमिन। आई एम एडमिन आपका एडमिन का यूजर नेम है इन नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो नॉलेज बेस के नाम से प्रीव्यू कर रहे हैं हम लोग, तो नॉलेज बेस के नाम से और जितनी कैटेगरीज बनेगी या जो भी उसके अंदर और आएंगे वो डायरेक्टली वो सारे के सारे वहां पे लिस्ट कर देगा। जितना कुछ भी हमने क्रिएट करा था वो सारा आ गया। अभी देखो यहाँ पे नीचे कमेंट की ऑप्शन दे दी, रियली गुड पीपल यहाँ पे देखिए कमेंट आ गया, रियली गुड डिटेल्स। ठीक, अभी आप इसको बंद कर दो, और अगर आपको अब नई पोस्ट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से करोगे वापस ऐड न्यू पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सपोज हम लोग कर लेते हैं ठीक, यहाँ पे हम लोग इसको नॉलेज बेस की बजाय यहाँ पे नई कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, हार्डवेयर, ऐड न्यू कैटेगरी। और यहाँ पे हम टैग्स दे देते हैं हार्डवेयर, पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, सैम्पलिंग, नेटवर्किंग, इंस्टॉलेशन, मतलब जो आपके कंटेंट में हो सकता है, या आपको लगता है कि हाँ इन पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करके कोई सर्च करेगा तो आपका पेज भी वहां पे आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन दिख रही है आपको ऐड मीडिया। ऐड मीडिया करोगे
कोई आपको मीडिया ऐड करना है यहाँ से कर लो, कोई इमेज नहीं है अभी आपके पास, अपलोड करना चाहते हो अपलोड कर लो, फाइल को सेलेक्ट कर लो, जो वीडियो जो भी आप अपलोड करना चाहते हो उसको चूज करो, ओपन करो। ओके, ये डब्ल्यू वेब की फाइल्स हैं, ये नहीं अपलोड होगी, इसलिए हमें और भी देखनी पड़ेगी। सब मैं इसको ये देखो बंद। ठीक है, ये वाली इमेज आ गई। अब इस इमेज को फिर ऑल टेक्स्ट लेना है, कंप्यूटर देन इंसर्ट इनटू। अब देखो ये आ गई है इमेज। ठीक, अब इसकी अलाइनमेंट क्या रखनी है आपको, सेंटर रखनी है, लेफ्ट, लाइन राइट, नॉट राइट, जहां पड़ा वहीं पे रखो इसको। आप इसको रीसाइज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको छोटा किया जा सकता है, और फिर इसके बाद जो टेक्स्ट लिखना है आपको, वो टेक्स्ट लिख सकते हो। और यहाँ मैं फिर से वही कॉपी पेस्ट करता हूँ। और देखो एक इसमें ऑप्शन और है, अभी तो हम लोग यहाँ पे विजुअली इसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रही है टेक्स्ट की। यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको वो HTML में टैग्स दिखा देगा। कि अगर आपको विजुअली नहीं करना आता काम, और अगर आपको लगता है कि हाँ आप टेक्स्ट या HTML टैग्स के साथ अच्छा काम कर सकते हो, तो फिर आप यहाँ पे HTML टैग्स को देख सकते हो। उसके लिए आपको टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, नहीं तो विजुअल में यहाँ पे है। अब इसको सेलेक्ट करो, अलाइनमेंट सेट करनी है इसकी, लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है। जैसे इसको हमने कोट्स में देना है, तो यहाँ से इसको कर दो, कोट्स में बन गया कोट टेक्स्ट। यहाँ पे इसको हेडिंग चेंज करनी है, यहाँ पे पैराग्राफ बनाना है इसको। तो थोड़ी बहुत ही सेटिंग जो है वो यहाँ से की जा सकती है। अब इसको भी हम लोग कर देते हैं पब्लिश। ठीक है, अब पब्लिश करने के बाद यहाँ से हम चलते हैं और विजिट साइट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे वो जो दोनों हमने ब्लॉग्स क्रिएट करे हैं, वो ब्लॉग्स कहाँ गए, यहाँ पे वो ब्लॉग्स नहीं आए। ठीक, हम चाहते हैं कि जैसे ये सैंपल पेज बना हुआ ना, ये पेज दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो होने शुरू होते हैं। तो उसके लिए वापस आपको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाके अपीयरेंस में जाइए, इसको कस्टमाइज करिए। ओके, अब यहाँ पे ये कुछ पैटर्न्स दिए होंगे आपको, कौन से पैटर्न है इसको फॉलो करना है। अबाउट, अबाउट वाला पैटर्न देना है आपको। बैनर्स, कॉल टू एक्शन, फीचर्ड, फुटर, गैलरी एंड पेज। टेम्पलेट्स, अगर आपके पास कुछ डिजाइन बने हुए हैं ब्लॉग हों, कितनी पोस्ट को दिखाए, उसका हेडर, हेडर भी आना चाहिए। ये देखो ऊपर सैंपल पेज आ रहा है, नेविगेशन, सैंपल पेज। ठीक, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं, यहाँ से एडिट, उसको एडिट कर लो। यहाँ से कुछ भी चेंज करना है आपको, यहाँ से चेंज किया जा सकता है। ओके, ये फिर हम लोग उसमें गिटनबर्ग में चले गए, मैं आपको वहीं से दिखाता हूँ इसको। हमने इस तरफ अभी कम आना है। ठीक है, तो अभी हमारे जो ये बन गए हैं, हम लोग चलते हैं वापस पोस्ट के अंदर। पोस्ट में आके यहाँ पे हमारे पास जो पोस्ट हमने क्रिएट करे उसको वापस खोलते हैं, और उसका यूआरएल ये रहा पूरे का पूरा। तो अब यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो उसका वो खोल के दिखा देगा आपको ये। अब ये देखो नीचे AI ब्लॉग, ब्लॉग राइटिंग, डमी टेक्स्ट, लॉरल इप्सम टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो सारे के सारे पोस्ट यहाँ से ऐड करते चले जाने हैं। अब पोस्ट को कैटेगराइज करना है, तो यहाँ से आप कैटेगरीज में पहले से डिवाइड कर लो उसको।
यहाँ पे कैटेगरी जैसे हमने ऐड की थी नॉलेज बेस हार्डवेयर, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते लेकिन इनको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन डिलीट किए लेकिन अनकैटेगराइज को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि हार्डवेयर में आपके पास कितने ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, इसमें कितने पोस्ट पड़ी हुई है आपकी, और अनकैटेगराइज में कितनी पड़ी है। आपको नया करना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। स्लग होता है यूजर फ्रेंडली स्मॉल लेटर्स में, जैसे हमने तो यहाँ पे तो इसको लिख दिया ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्पेस भी दे दिया, कैपिटल लेटर भी लिख दिया, लेकिन जनरली जो आपका नेम होगा वही हम लोग स्लग में रखते हैं। स्लग एक स्ट्रिंग होती है जो कि यूजर फ्रेंडली या फिर आप बोलो यूआरएल फ्रेंडली होती है, जिसको आपके सर्वर को समझना, पेज को समझना थोड़ा आसान रहता है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, आइफन दे देते हैं इसको डिवाइसेस, क्योंकि हमें इसको इसके अंदर स्पेस नहीं यूज करनी। डिस्क्रिप्शन देनी है तो डिस्क्रिप्शन दे दो, नहीं तो कर दो ऐड नहीं बेटर। ठीक है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही ऐड हो गए। ऐसे ही कुकिंग, कुकिंग ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज ऐड होनी शुरू हो गई। अब जब आप नई पोस्ट ऐड करोगे, ऐड न्यू पोस्ट, तो यहाँ पे देखो ये अपने आप आ गई कुकिंग इलेक्ट्रॉनिक, सब बहुत सारी बन गई आपकी, 25-30 कैटेगरीज आपने बना ली। तो यहाँ से एक मोस्ट यूज्ड वाली कैटेगरी होगी, ठीक है, एक लिंक बना होगा, वो आपको दिखा देगा कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपने यूज करी हुई है कैटेगरीज, उसको वो अलग कर देगा डिपेंडिंग अपॉन यूजेज, उसके हिसाब से उसको वो कैटेगराइज कर देगा और आप इसमें से यूज कर सकते हो कि आपने उसको उसी में रखना है, नहीं तो हम यहाँ पे सारी की सारी ऑल कैटेगरीज में जाके भी उसको सेट कर सकते हैं। देन हमारे पास इसके अंदर आते हैं इसके बाद पेजेस। ओके, इससे पहले हम लोग चलते हैं अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस में आती है हमारे पास थीम्स, कि हमारा पेज का लुक एंड फील कैसा होगा। इसमें हमारे पास अभी ये वाला लुक एंड फील आ रहा है, जिसके अंदर इसको हमने अप्लाई करा हुआ 2024। मैं चाहता हूँ कि अब हमें ऐसे दिखिए, ऐसे वाला प्रीव्यू दिखे। तो यहाँ पे पहले आप प्रीव्यू देख लो, पहले प्रीव्यू देख लो इसका, ये प्रीव्यू में कैसे दिखेगी। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग पहला आ गया, समथिंग अबाउट एआई दूसरा आ गया, हेलो वर्ल्ड तीसरा आ गया। या तो आपको इसको ऐसे रखना है तो आप ऐसे रख लो इसको, नहीं तो आप क्या करो, अपीयरेंस में जाके थीम्स में चले जाओ और इसको कर दो एक्टिवेट। ठीक है, जब आप इसको एक्टिवेट कर दोगे फिर आप कस्टमाइज जब आप करोगे तो फिर आप इसकी वाली ऑप्शंस खुलेंगी सारी। और अब अगर हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं, मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। अब यहाँ पेज को हम लोग करते हैं विजिट साइट, और यहाँ पे सैंपल पेज आ रहा है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग हमारा पहला आ गया। आप इस पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टेक्स्ट पहले लिखा आ रहा है, उसके बाद उसकी डिटेल दिखा रहा है। कमेंट छोड़ना है कमेंट छोड़ो, यहाँ से बैक चलिए, फिर ये दूसरा आ गया समथिंग अबाउट एआई, तो एआई के बारे में आ गया, और उसके नीचे सारा का सारा दूसरा कमेंट, दूसरा उसका डिटेल आ गया। तो दिस इज द वे कि हम लोग किस तरीके से अपने ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं हम लोग। ओके, अब ये तो हो गया कि हम लोगों ने ब्लॉग्स का क्रिएट कर लिया, लेकिन अब हमें बेसिकली जो चलना है वो काम करना है हम लोगों को वेबसाइट्स के लिए। तो वेबसाइट्स के लिए जनरली बनते हैं हमारे पास पेजेस। तो यहाँ से हम लोग करते हैं पहले ऑल पेजेस। यहाँ पे पहले से डिफॉल्ट दो पेजेस बने हुए, एक सैंपल पेज और एक प्राइवेसी पॉलिसी। आपकी वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी होनी जरूरी है, टर्म्स एंड कंडीशंस होना जरूरी है अगर कुछ बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहे हो, टर्म्स एंड पॉलिसीज होना जरूरी है। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो उसमें रिफंड पॉलिसी होना जरूरी है। आपको लिख के देना पड़ेगा कि मतलब एक पेज लगाना पड़ेगा जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा अकेली अकेली टर्म को, कि आपके पास अगर आपको रिफंड करना है तो कितना रिफंड आपको मिलेगा,
कितने दिनों में कितना रिफंड होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, वो सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग ठीक क्लियर होना चाहिए उसके अंदर। नहीं तो जब आप पेमेंट गेटवे बाय करते हो ना, जैसे आपने आप चाहते हो कि रेजर पे का पेमेंट गेटवे मैं ले लूं और वहीं से मैं पेमेंट एक्सेप्ट करता रहूं, तो फिर वो देते नहीं है। वो कहते हैं कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो कल को अगर आपको प्रोडक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है या उसने आपको 7 डेज रिफंड की पॉलिसी दे रखी है, तो वो काम कैसे करेगी? कल को आप किसी से पैसे ले लो और बाद में उसको रिफंड के ऑप्शन ही ना दो, ठीक है, तो वो आपको कहाँ पे क्लेम करेगा? कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। आपने वेबसाइट को यूज करना है, सोर्सेज को यूज करना है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है। आप कहीं पे भी अकाउंट क्रिएट करते हो ना, वहां पे जब आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशन वाली ऑप्शन आती है तो हम लोग सीधा वहां से करते हैं एक्सेप्ट और आगे निकल जाते हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट पे वो सारी चीजें बनानी चाहिए, रखनी चाहिए। अभी आप क्या करना, वैसे ही इन जनरल किसी एक वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस, या जैसे जो वेबसाइट शॉपिंग का काम करती है ना उसकी रिफंड पॉलिसीज या प्राइवेट पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये खोल के देखना। और हो सके तो कोशिश करके कुछ पढ़ने की कोशिश करना। अगर नहीं मतलब बहुत ज्यादा दिल करेगा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ने का, तो जो उसके टाइटल्स है ना वो टाइटल्स जरूर पढ़ना, ठीक है। और फिर कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि आपने उसमें से क्या चीज सीखी। सॉरी, जिसको अभी तक हम लोग इग्नोर करते जा रहे थे, कल को हम लोग अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो चीजें हमारे काम भी आने वाली है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पेजेस में चले जाना, ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं सिर्फ पेज के टाइटल दे देता हूँ अभी, अबाउट अस। यहाँ से इसको साथ साथ पब्लिश कर देते हैं हम लोग, पब्लिश, ऐड न्यू पेज, प्रोडक्ट, पब्लिश, पिक्चर्स, पब्लिश, ऐड न्यू पेज, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ये सारे के सारे पेजेस मैंने कर लिए। यहाँ पे मैं करता हूँ विजिट साइट, देखो ऊपर आ गए ना ये सारे, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, पिक्चर्स, प्रोडक्ट, सैंपल, ये अल्फाबेटिकली अरेंज कर देता ए बी सी, फिर पी क्यू आर एस, तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया उसने, ठीक। लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए। हम लोग कस्टमाइजेशन पेजेस, ओके, ये वाले पेजेस हैं हमारे। ब्लॉग का होम, कॉन्टेक्टस, पिक्चर्स, यहाँ से अगर आपने कुछ नया पेज ऐड करना है यहाँ से आप कर सकते हो पेज, मैनेज ऑल पेजेस, ठीक। अगर आपको यहाँ से कोई पेज डिलीट वगैरह करना होगा तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। कुछ फिल्टर लगा के देखने हैं सारे पेजेस के अंदर, यहाँ से फिल्टर लगाया जा सकता है। ऐड करना होगा नया पेज, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। लेकिन हम लोगों को इसमें ना एक ऑप्शन होती है मेन्यू बार की, अभी हम देखते हैं वो मेन्यू की ऑप्शन, नेविगेशन, ये नेविगेशन है, नेविगेशन को हम एडिट करते हैं, एडिट, तो अभी तो मैं इसको मैन्युअली यहाँ से उठा के पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चाहे सारा डिलीट कर दो एक बार और वापस आप इसको एडिट कर दो। जैसे ऐड लेबल, यहाँ पे ऐड, आपको जैसे सबसे पहले हमें ऐड करना है अबाउट अस,
उसके बाद हमें ऐड करना है प्रोडक्ट्स, उसके बाद हमें ऐड करना है पिक्चर्स, और उसके बाद हमें ऐड करना है कॉन्टैक्टर्स। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ से कर देते हैं सेव। और यहाँ से हम चलते हैं वापस वर्डप्रेस पे। अब ये आपकी सीक्वेंस बन के रहेगी। होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, पिक्चर्स एंड कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? यस सर। सर अगर इनकी यस सर। जगह चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल अगर ये फुटर वाली साइड चाहिए फिर? कहाँ पे चाहिए? फुटर वाली साइड। फुटर वाली साइड नीचे? हाँ जी। हाँ, उसके लिए ना ये इसका हर एक थीम टू थीम वेरी करेगा। एक थीम के अंदर आपको अलग अलग नेविगेशन मिल जाएंगी। एक आपको ये वाली जो है ना स्टैंडर्ड नेविगेशन है। ठीक है, तो जैसे हम आगे थीम्स देखेंगे ना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा फुटर मेन्यू, सोशल मीडिया का जो होगा आपका ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, उसका मेन्यू। तो वो आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी थीम आपको वो ऑप्शन देती है। जो थीम हमने यूज करी है, अगर उसमें ऑप्शन होगी तो हम लोग उसको एडिट कर पाएंगे। उसके लिए आपको जब हम लोग इसकी ना दूसरी थीम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको वो मिल जाती है, ऑप्शन खुल जाती है एडिटर के अंदर ही, यहाँ पे नेविगेशन के अंदर। वहां पे हमें लोकेशन पूछता है, वो इसमें कहीं लोकेशन नहीं ना पूछ रहा, तो इसके पास एक ही डिफॉल्ट लोकेशन है। ठीक है, तो उसी लोकेशन पे ये रखेगा। ठीक है, ओके, चलो हम लोग ना 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं। मैं 5 मिनट में आपको एक नया लिंक शेयर करता हूँ। ठीक। ओके सर। ओके सर।